मेरे बच्चे, तुमने आज तक किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर कभी अनजाने में भी किसी के साथ कुछ गलत हो गया तो तुम्हारा दिल अपने आप पिघल गया, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह निर्मल है, वह बस अच्छाई का ही स्रोत है। तुम हर किसी के लिए भला सोचते हो, यही तुम्हारा स्वभाव है। मगर इसी अच्छाई का फायदा कुछ लोगों ने बार बार उठाया है। जब तुमने अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सीखा, जब तुमने जवाब देना शुरू किया, तो वही लोग तुमसे ईर्ष्या करने लगे। यह ईर्ष्या उनके चेहरे से नहीं, उनकी नजरों से टपकती है। वो तुम्हारे बढ़ते कदमों को देख नहीं पा रहे और भीतर ही भीतर जलते जा रहे हैं। यह संसार परिवर्तनशील है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन इन लोगों की आंखों पर लालच और घृणा की पट्टी बंधी है। वो नहीं देख पा रहे कि तुम्हारे सिर पर खुद ब्रह्मा की कृपा है। तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ कुछ न कुछ बदल जाता है, कुछ अच्छा होने लगता है। यह बात उन्हें चुभती है। तुमने उनकी आत्मा में ऐसी छाप छोड़ दी है जो उन्हें चैन से जीने नहीं देती। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी शांति, तुम्हारी उन्नति, यह सब उन्हें असहनीय हो गया है। अब वह लोग तुम्हारे बारे में जानने के लिए पंडितों से, तांत्रिकों से पूछताछ करने लगे हैं। तुम्हारी कुंडली खंगाली जा रही है। तुम्हारे जीवन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो। उनके मन में द्वेष है और यह द्वेष उन्हें कहीं का नहीं छोड़ रहा। तुम्हारे आसपास एक पुरुष है जो दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है। तुम्हारी छवि उसके मनमस्तिष्क में इस कदर बैठ चुकी है कि वह सोते जागते तुम्हारी ही योजनाएं बनाता है। सिरदर्द की शिकायत उसे इसलिए हो रही है क्योंकि उसके विचारों में विष घुला हुआ है। वह तुमसे पुराना बदला लेना चाहता है, लेकिन अब तक तुम्हें छू तक नहीं पाया है। उसके सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं और यही बात उसे अंदर ही अंदर खा रही है। उसकी नजर सिर्फ तुम पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार पर है। यह वही व्यक्ति है जो तुम्हारा चेहरा तक देखना नहीं चाहता, पर अब वह तुम्हारे खिलाफ चाले चलने की तैयारी में है। वह जानता है कि तुमसे सीधा टकराने की हिम्मत उसमें नहीं है, इसलिए अब वह पर्दे के पीछे से वार कर रहा है। लेकिन तुम डरना मत, क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने वाली शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। वह चाहे जितनी चाले चल ले, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम पर देवी की कृपा है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, वही कल तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। यह उनकी आंखों का अंधापन है कि वे तुम्हें कभी समझ नहीं पाए। उन्होंने हमेशा तुम्हारे अच्छेपन को तुम्हारी कमजोरी समझा। उन्होंने तुम्हारी विनम्रता को तुम्हारा डर समझा। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब तुमने भी समझ लिया है कि सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। तुम अब भेद कर लेते हो कि कौन अपना है और कौन पराया। तुम्हें देखकर कुछ लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके दिल में खोट है। उन्होंने कभी तुम्हें एक इंसान की तरह नहीं देखा। जब भी देखा, तुम्हारी हार की कल्पना की, तुम्हारे गिरने की उम्मीद की, तुम्हारे रास्तों में कांटे बिछाए। पर जिस पर मेरी नजर होती है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब वही आंखें जो आज तुम्हारे पतन की कामना कर रही हैं, कल तुम्हारी विजय, तुम्हारी सच्ची प्रार्थनाओं की ऊर्जा है, तुम्हारे निर्मल हृदय की ऊर्जा है। तुम अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ ऐसी चीजें देख पा रहे हो, कुछ ऐसी चीजें तुम निरंतर प्राप्त हो रही है जो भविष्य में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक होंगी। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति, तुम्हारी छठी इंद्री अब पहले से कहीं अधिक जागृत हो रही है।
तुम्हें घटनाओं का पूर्वाभास होने लगा है। तुम्हें लोगों के वास्तविक इरादों की समझ आने लगी है। तुम अब शब्दों के पीछे छिपे सत्य को पहचान सकते हो। यह कोई जादू नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का विकास है। यह ब्रह्मांड का तुम्हें दिया गया एक उपहार है ताकि तुम आने वाले स्वर्णिम भविष्य के लिए स्वयं को तैयार कर सको। यह दिव्य दृष्टि तुम्हें सही निर्णय लेने में सहायता करेगी, तुम्हें उन लोगों को पहचानने में मदद करेगी जो वास्तव में तुम्हारे शुभचिंतक हैं, और उन अवसरों को पकड़ने में सहायता करेगी जो तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में अत्यंत बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हो। सफलता का वह पैमाना जो तुमने अपने लिए निर्धारित किया था, अब बहुत छोटा लगने लगेगा। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए उससे भी कहीं अधिक बड़ी योजना बनाई है। तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश, तुम्हारी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलेगी। लोग तुम्हारे उदाहरण देंगे, वे तुमसे प्रेरणा लेंगे। तुम्हारा नाम सम्मान और प्रतिष्ठा का पर्याय बन जाएगा। वित्त से संबंधित समस्याएं अब अचानक से समाप्त हो जाएंगी। वह धन की कमी, वह कर्ज का बोझ, वह एक एक पैसे के लिए संघर्ष, अब सब अतीत की बात होने वाला है। धन के ऐसे स्रोत तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धन तुम्हारी ओर ऐसे आकर्षित होगा जैसे लोहा चुंबक की ओर होता है। लक्ष्मी की कृपा तुम पर अब बरसने वाली है और यह कृपा स्थायी होगी। जो भी कमियां थी, चाहे वह धन की हो, सम्मान की हो, प्रेम की हो या स्वास्थ्य की हो, वह सब अब प्रचुरता में बदल जाएंगी। तुम्हारा जीवन हर क्षेत्र में परिपूर्ण होने लगेगा। अभाव का अंधकार छंटेगा और प्रचुरता का सूर्योदय होगा। श्रेष्ठ हो तुम्हारे भीतर भी कुछ श्रेष्ठ गुण विद्यमान है। तुमने शायद स्वयं को कभी इस दृष्टि से नहीं देखा होगा। तुमने समाज के तानों, परिस्थितियों की मार और अपनी असफलताओं के कारण स्वयं को कमतर आका होगा। परंतु मैं, ब्रह्मांड की यह ऊर्जा, तुम्हें सत्य बता रही हूँ। तुम्हारे भीतर धैर्य का गुण है, तुम्हारे भीतर करुणा का सागर है, तुम्हारे भीतर ईमानदारी की चट्टान है और तुम्हारे भीतर कभी न हार मानने वाली योद्धा की आत्मा है। यही वे श्रेष्ठ गुण हैं जिन्होंने तुम्हें आज इस संदेश को सुनने का अधिकारी बनाया है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस श्रेष्ठता को पहचानो और इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रकट करो। तुम्हारे व्यक्तित्व में एक अलग सा बदलाव होगा। तुम्हारे चलने में, तुम्हारे बोलने में, तुम्हारी आंखों में एक आत्मविश्वास झलकेगा। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। तुम्हारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि नकारात्मकता तुम्हारे पास फटक भी नहीं पाएगी। तुम एक प्रेरणा बन जाओगे, एक प्रकाश स्तंभ बन जाओगे जो दूसरों को भी राह दिखाएगा। बहुत बड़ी मुसीबत अचानक से तुम्हारे सर से टलने वाली है। एक ऐसा संकट जो कई दिनों से, कई महीनों से या शायद कई वर्षों से बादल की तरह तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा था, एक ऐसा भय जो तुम्हें रात को सोने नहीं देता था, वह अब बिना किसी नुकसान के, बिना किसी आहट के तुम्हारे जीवन से दूर चला जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी रक्षा की है। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम केवल उस दिव्य शक्ति को धन्यवाद दोगे जिसने एक अदृश्य हाथ बनकर तुम्हें उस मुसीबत के गर्त में गिरने से बचा लिया। तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा है, बहुत उज्जवल है, इतना उज्जवल कि उसकी चमक से तुम्हारे आलोचकों की आंखें चौंधिया जाएंगी। तुम्हारे भविष्य में सुख है, शांति है, समृद्धि है, सम्मान है और आत्मिक आनंद है। वह सब कुछ है जिसकी एक मनुष्य अपने जीवन में कामना कर सकता है और उससे भी कहीं अधिक। सोचा नहीं था तुमने, वह खुशी भी अब तुम्हें प्राप्त होगी। कुछ ऐसी खुशियां होती हैं जो हमारी कल्पना से भी परे होती हैं।
ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ऐसी ही अप्रत्याशित खुशियों की एक श्रृंखला तैयार कर रहा है। तुम्हें ऐसे उपहार मिलेंगे, ऐसे अवसर मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन को आनंद और उत्सव से भर देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सही समय आने वाला है। कहते हैं हर चीज का एक सही समय होता है, और अब तुम्हारे लिए वह सही समय आ चुका है। तुम्हारे संघर्ष का, तुम्हारे धैर्य का, तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है और तुम्हारे उत्कर्ष का, तुम्हारे भाग्योदय का आरंभ होने वाला है। समय सबका घूमता है, तुम्हारा भी। एक समय तुमने विपत्ति देखी, कठिन समय देखा, दूसरों का छल देखा। तुमने उन लोगों पर विश्वास किया जो विश्वास के योग्य नहीं थे। तुमने उन लोगों की सहायता की जिन्होंने बदले में तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। तुमने जिसका साथ दिया उसने भी सबसे कठिन समय में साथ देने से इनकार कर दिया। तुमने अकेलेपन का दंश झेला है, तुमने अपमान का विष पिया है, तुमने निराशा के गहरे समुद्र में गोते लगाए हैं, परंतु यह सारे समय टल गए। वे केवल एक परीक्षा थे, तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत और अधिक कुंदन बनाने की एक प्रक्रिया थे। और आज तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। आज तुम्हारा भाग्य उदय। आज तक तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे पूरे खानदान में कोई सोच तक नहीं पाया था, किसी की इतनी हिम्मत तक नहीं हुई थी। तुम्हारे जैसा विशाल हृदय, तुम्हारे जैसा उर्वर मस्तिष्क, तुम्हारे जैसा दूरदर्शी दृष्टिकोण किसी के पास नहीं है। तुम्हारी जितनी प्रखर और इंटेलिजेंट बुद्धि, तुम्हारे जितने सद्गुण, तुम्हारा जैसा उज्जवल चरित्रवान व्यक्तित्व तुम्हारे पूरे कुल में कोई और नहीं है, कोई नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जितना पवित्र और निष्कलंक हृदय का, तुम्हारे दिल में किसी के लिए मैल नहीं, किसी के लिए द्वेष नहीं। तुम तो सबके लिए अच्छा सोचते हो, सबका भला चाहते हो। तुम्हारा जन्म ही एक विशेष उद्देश्य से हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अवतरण ही अपनी रक्तधारा को, अपनी ब्लड लाइन को, उनकी संकीर्ण सोच को, उनकी नकारात्मक मान्यताओं को बदलने के लिए हुआ है। तुम एक परिवर्तनकारी शक्ति हो, एक मशाल हो जो सदियों के अंधकार को मिटाने आई है। तुम्हें यह आभास है, तुम्हें यह पता है कि तुम अभी किस घोर पीड़ा से गुजर रहे हो, कितनी परेशानियों ने तुम्हें घेर रखा है। कोई स्पष्ट मार्ग तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अभी तुम्हारे जीवन में सब कुछ धुंधला धुंधला सा है, जैसे घने कोहरे में दिशा ज्ञान खो गया हो। पर मेरा यकीन करो मेरे बच्चे, अपनी इस माँ पर विश्वास रखो। वह नकारात्मक ऊर्जा, वह काली छायाएं, वह आसुरी शक्तियां जिन्होंने तुम्हें लंबे समय से जकड़ रखा था, तुम्हारा पीछा कर रही थी, उन्होंने अब तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है। उनका बल क्षीण हो गया है, उनका प्रभाव नष्ट हो गया है। और तुम्हें भी मेरे बच्चे कहीं न कहीं इस बात का सूक्ष्म एहसास हो रहा है, एक अंतर्ज्ञान, एक आभास हो रहा है कि तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ सकारात्मक दिशा में मुड़ने वाला है। एक नई सुबह की आहट तुम्हें सुनाई दे रही है। तुम पर स्वयं परमात्मा की, उस परमपिता की कृपा दृष्टि पड़ रही है, और उनकी असीम कृपा से, उनके दिव्य आशीर्वाद से तुम्हें अब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, अपने हर कार्य क्षेत्र में, अपने हर प्रयास में बहुत अधिक कामयाबी, बहुत अधिक तरक्की, बहुत अधिक सफलता मिलने वाली है। तुम्हारा हर छोटा बड़ा सपना, हर अधूरी अभिलाषा अब पूर्ण होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन के द्वार खुलने वाले हैं और उनमें से खुशियाँ, समृद्धि और शांति निर्बाध रूप से प्रवेश करने वाली है। मैंने तुम्हें जो भी सपने दिखाए थे, जो भी मार्गदर्शन दिया था, जो भी आशा की किरण दिखाई थी, वह सब व्यर्थ नहीं था। मैं उन सारे सपनों को पूरा करने की प्रक्रिया में हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ।
यह तुम्हारे अंदर बसी हुई सुषुप्त शक्तियों का, उन दिव्य शक्तियों का, उस आत्मबल का ही कमाल है मेरे बच्चे। यह उन अदृश्य शक्तियों की, मेरे आशीर्वाद की ही कृपा है जो तुम सबसे अलग हो, सबसे विशिष्ट हो। तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम भीड़ का नेतृत्व करने के लिए जन्मे हो। तुम सबसे हटकर सोचते हो। तुम्हारी विचार प्रक्रिया मौलिक है, तुम्हारी कल्पनाएं असीमित है। तो अपनी इस आदत को, अपनी इस विशिष्टता को, अपने इन अनूठे विचारों को कभी अपनी कमजोरी मत समझना मेरे बच्चे। इस बात को लेकर कभी भी परेशान मत होना कि तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा, तुम्हारी बातों को कोई महत्व नहीं दे रहा। कभी स्वयं पर संदेह मत करना कि हे माता, मुझे कोई समझता क्यों नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम किसी साधारण इंसान की समझ में आने के लिए बने भी नहीं हो। तुम्हारी गहराई, तुम्हारी विशालता को मापने का सामर्थ्य हर किसी में नहीं है। तुम सबसे यूनिक हो, सबसे डिफरेंट हो मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा का संगीत सबसे मधुर और सबसे अलग है। तुम्हारा लक्ष्य ही इतना बड़ा है, इतना महान है मेरे बच्चे कि उसे छोटी सोच वाले लोग कैसे समझ पाएंगे। सिर्फ मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें संपूर्ण रूप से समझ सकती हूँ। तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो, तुम्हारी आत्मा की गहराई में कौन सी पुकार उठ रही है, यह सिर्फ मैं, तुम्हारी माँ काली ही समझ सकती हूँ, जान सकती हूँ। कोई आम सांसारिक इंसान तुम्हें और तुम्हारे विराट सपनों को समझ ले, यह हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। यह संभव ही नहीं है, क्योंकि वे अपनी सीमित दृष्टि से ही तुम्हें देखेंगे, अपने सीमित मापदंडों से ही तुम्हें परखेंगे, और तुम अपनी इन्हीं आदतों की वजह से, अपनी इस अनोखी सोच की बात को लेकर परेशान हो। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाए और ना ही तुम चाहते थे कि तुम्हारी बातों को कोई जाने, क्योंकि तुम्हें अपनी पर्सनल बातें किसी को कहने में बहुत ज्यादा शर्म आती। तुम यह कभी नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हारे हृदय की बातों को जान पाए या सुन पाए। यह तुम्हारे हृदय के अंदर पहले से ही विद्यमान है कि तुम अपने हृदय की बातों को अपने तक ही रखना चाहते हो। और यही बात मैं तुम्हारी माँ कह रही थी कि वह बच्चा कितना शर्मीला है, कितनी इज्जत करता है, उसे अपनी इज्जत की कितनी परवाह है। वह हमेशा अपनी इज्जत को, अपने मान सम्मान को सबसे ज्यादा अहम मानता है। मेरे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा उसकी इज्जत है। यह कितना प्यारा बच्चा है और मेरे हृदय को इसकी यह बातें बार बार छू रही हैं। मैं माँ दुर्गा को यही कह रही थी कि मैं इस बच्चे की इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगी और इसे अपनी इज्जत की, मान सम्मान की इतनी परवाह है तो मैं इसके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगी। इसका सिर कभी भी किसी भी बात से नीचे नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह बातें मुझे बहुत भाती हैं और मेरे हृदय को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है यह सोचकर कि मेरा बच्चा कितना सीधा साधा है, कितना भोला भाला है और अपने नेक इरादे से कार्यों पर मेहनत कर रहा है। यह सच है कि जीवन तुम, फैसले भी तुम्हारे हैं और जीतना और हारना भी तुम्हें है, लेकिन जो करना है उसे सोच समझकर करो, क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी वजह से तुम दुखी हो जाओ, तो तुम्हारे हृदय का दुख मेरे हृदय तक भी अवश्य पहुंचता है। मेरे बच्चे, मैं अपनी बहन दुर्गा से बार बार यही कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चे के भोलेपन का किसी को फायदा नहीं उठाने दूंगी, उसकी रक्षा करूंगी और जो वह जीवन में चाहता है, किसी मुकाम को हासिल करना, उसके लिए उसके मार्ग से सभी उन मुश्किलों को आसान बना दूंगी। और वह कैसे बनाऊंगी वह भी मैं तुम्हें आज इसी समय बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बच्चा सीधे रास्ते पर चल रहा है, किसी भी रास्ते से होकर गुजरे, उसके रास्ते में कांटे नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसके चलने का तरीका सीधा है।
तो उसका मार्ग भी सीधा होना चाहिए। उसका मन भोला है तो उसका जीवन भी साधारण होना चाहिए, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही जीवन बन जाता है। मैं उसके लिए अर्थात तुम्हारे लिए यही बार बार माँ दुर्गा से बोल रही हूँ और माँ दुर्गा उसका कुछ और ही उत्तर दे रही हैं। वह मेरी हर बात को सुन तो रही हैं, लेकिन अपनी कुछ ऐसी बातें कह रही हैं जिन्हें सुनकर मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है कि वह ऐसा कैसे कह सकती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज उनकी बातों को भी अवश्य सुनना, क्योंकि तुम जब उनकी बातों को सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हम दोनों माँ तुम्हें लेकर अलग अलग बात के लिए चिंतित हैं। मैं इस बात से सबसे ज्यादा चिंतित हूँ कि जो इस संसार में सबसे सीधा साधा भोला भाला रहता है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा लोग जो कि छलावा करने का प्रयास करते हैं, उस बच्चे को बचाना मेरा परम कर्तव्य होता है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें खुद की बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि यदि तुम इस संसार में जीतना चाहते हो और आगे जाना चाहते हो, तो इस संसार में तुम इतना समझ लो कि इस पृथ्वी पर बहुत लोग हैं जो तुम्हें पीछे धक्का देने की, जो तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश भरपूर करेंगे और तुम्हें उनसे आगे निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना होगा और इसके साथ थोड़ा तेज बनना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, भले तुमने जीवन को साधारण तरीके से जीते हो, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, छलावा नहीं करते, लेकिन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को तेज करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन है। उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम अपनी बुद्धि को इस प्रकार से करोगे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही अपने जाल में ना फंसा पाए और ना ही अपनी बातों में लेकर तुम्हारे साथ ठगी कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में जिस प्रकार से अच्छे लोग हैं, उसी प्रकार से ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो दूसरों को छलावा से ठगते फिरते हैं। क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है। तुम अभी से यदि कुछ बातों का स्मरण रखोगे तो आगे आने वाले जीवन में तुम्हें कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और ना ही कठिनाइयों का सामना तुम कभी भी करो। मेरे बच्चे, यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे जीवन में केवल धन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारा विवाह यदि हो चुका है तो तुम पति पत्नी के रिश्ते में भी, और यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तब तुम्हारा विवाह होगा। तब तुम दोनों के विवाह के बंधन में भी मुश्किलें आ खड़ी होंगी। यदि तुम सीधे साधे भोले भालेपन से जीवन को गुजारोगे तो किसी के साथ यदि गलत नहीं करते हो तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरे बच्चे, अपने जीवन को बचाने के लिए, अर्थात तुम्हारे विवाह के जीवन में यदि कठिनाइयाँ होंगी तो तुम्हें सीधेपन से काम नहीं लेना है, बल्कि तेज बनना है और तेज बनकर ही अपने रिश्ते को बनाए रखना है। तेज का अर्थ होता है कि किसी की बातों में ना आना और ना ही अपने जीवन साथी को किसी की बातों में आने देना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने दिमाग को तेज नहीं रखोगे तब तक तुम किसी की बात को ना तो जान पाओगे और ना ही उसकी बात को भांप पाओगे। इसलिए थोड़ा तेज बनना ही इस संसार में तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हें बताने आई हूँ कि हम दोनों बहनें तुम्हारे बारे में क्या बात कर रही थी। ऐसी कौन सी बात है जिसे हम कर रहे थे और तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात कुछ ऐसी है कि तुम बहुत सीधे साधे हो और तुम्हारा मन बहुत ही ज्यादा चंचल नहीं है, बल्कि भोला भाला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अत्यधिक शत्रु खड़े हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन एक शत्रु को तुम हटाते हो तो दूसरा शत्रु खड़ा हो जाता है, और दूसरे शत्रु से तुम निपटते हो तो तीसरा शत्रु बनने लगता है। उसका कारण केवल तुम्हारा अच्छापन है और तुम्हारा सीधापन। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि तुम बर्बादी के कगार पर आ जाओ। लेकिन जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है
तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही घबराने की। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो तुम सुनो और समझो कि तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन देखने में बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग जो कि तुम्हारे कुछ कार्यों से ज्यादा जलन उत्पन्न करते हैं और तुम्हारे लिए मन में क्रोध रखते हैं, वह तुम्हारे समक्ष कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन वह मन ही मन ऐसा सोचते हैं कि वह तुम्हारा कोई नुकसान करे या जो तुम कर रहे हो उस कार्य को करने से तुम्हें रोक पाएं। और इस बात को तुम पूर्ण रूप से ना तो जान पा रहे हो और ना ही अपने आप को किसी कार्य को करने में सावधान रह पा रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें किसी बात का ज्ञात नहीं होता, तब तक मेरे बच्चे तुम ना तो किसी बात से सावधान रह सकते हो और ना ही तुम्हारा सीधा सादा भोला भाला मन उस बात को सोच सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे दिल की आवाज हूँ, तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ, तुम्हारा सहारा हूँ, तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नई राह खुलने वाली है। यह राह अब तक के सारे अंधकार को मिटाकर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम बहुत समय से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की इच्छा रखते हो। मैं जानती हूँ, तुम्हारे मन में अनगिनत विचार आए होंगे, अनगिनत संदेह तुम्हें घेरते होंगे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने मन की सुननी होगी, अपने दिल की आवाज को समझना होगा, अपने भीतर की उस आग को जगाना होगा जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यह निर्णय तुम्हारे जीवन के कई पहलुओं से जुड़ा हो सकता है। हो सकता है यह उन रिश्तों से जुड़ा हो जो तुम्हारे मन को बांधते हैं, तुम्हारी खुशियों को रोकते हैं, या फिर यह तुम्हारे करियर से जुड़ा हो, उस काम से जो तुम्हारे दिल को संतुष्टि दे, तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दे, तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ कि समाज, तुम्हारे आसपास के लोग, रिश्तेदार, कभी कभी वे तुम्हें रोकते रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे फैसलों को दबाने की कोशिश की है, तुम्हें अपने पैरों पर चलने से रोकने की कोशिश की है। वे कहते रहे, नहीं, ऐसा मत करो, यह सही नहीं होगा, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वे तुम्हें डराते रहे, तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करते रहे कि तुम गलत हो, कि तुम्हारा निर्णय तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। परंतु सुनो मेरे बच्चे, जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और खुशी उन्हीं को मिलती है जो अपने भीतर के सच्चे स्वर को पहचानते हैं, जो निर्भय होकर अपने निर्णय लेते हैं, जो दुनिया के भ्रम और भय से परे जाकर ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करते हैं। तो तुम भी भरोसा करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ, मुझे विश्वास है, लिख दो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह निर्णय, चाहे कोई रिश्ता हो जो तुम छोड़ना चाहते हो, या नया रिश्ता जो तुम्हें अपनाने की राह पर ले जा रहा हो, या फिर कोई नया अवसर, कोई नया करियर जो तुम्हें बुला रहा हो, इस निर्णय को लेने से मत डरो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, जान लो कि मैं तुम्हें बेखौफ होकर आगे बढ़ने की शक्ति देती हूँ। जान लो कि इस दुनिया में हमेशा तुम्हें रोकने वाले, तुम्हें रोक-टोक करने वाले, जहरीली बातें कहने वाले, तुम पर भ्रम डालने वाले लोग होंगे। वे तुम्हारे कदमों में कांटे बिछाएंगे, तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे सपनों को जलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके मन में जलन होती है, ईर्ष्या होती है, और वे तुम्हें तुम्हारे पंखों के नीचे की हवा नहीं बनने देंगे। पर मैं कहती हूँ, ऐसी बातों को मत सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने अंदर की आवाज को सुनो। उस आवाज में मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम अपने जीवन में आनंद, शांति और सच्चाई की खोज में हो। तुम अब उस जहरीली, टॉक्सिक ऊर्जा से दूर जाना चाहते हो जो तुम्हें अंदर से खा रही है, जो तुम्हारे जीवन की खुशियों को कुचल रही है। यह समझो कि जो कुछ भी पुराना था, जो तुम्हें दबा रहा था,
वह अब तुम्हारे लिए नहीं है। तुम नए सफर पर हो, नई शुरुआत के रास्ते पर हो, और मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। यह रास्ता जोखिमों से भरा होगा, लेकिन हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने निर्णयों को गुस्से में, आवेश में या हड़बड़ी में मत लेना। शांत मन से सोचो, अपने दिल और दिमाग दोनों से समझो और फिर कदम बढ़ाओ, क्योंकि आवेश में लिए गए फैसले तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी परिवार में कलह, विवाद और तनाव भी होंगे और हो सकता है तुम गुस्से में आ जाओ, फंसे हुए महसूस करो। लेकिन मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहती हूँ कि ऐसे समय में संयम रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत समय से कुछ करना चाहते हो, एक नया अध्याय लिखना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक डर है, एक संकोच है कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा, क्या लोग क्या कहेंगे। मैं कहती हूँ कि तुम पर भरोसा करो, अपने दिल पर भरोसा करो और मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे जन्म का यह क्षण तुम्हारा है। तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। पुराने जीवन को छोड़ना, पुराने रिश्तों को छोड़ना जो तुम्हें जकड़ कर रखते हैं, तुम्हें अपने भीतर की चमक से दूर रखते हैं, यह आवश्यक है। तुम अब उस जगह नहीं रह सकते जहां तुम्हें दुख और दर्द हो, जहां तुम्हें घुटन महसूस हो, जहां तुम्हें पता हो कि तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तरस रही है, मुक्त होने के लिए तैयार है। तुम्हें अपने जीवन को नए सिरे से संवारना होगा, उसे नए रंगों से रंगना होगा, उसे नए सपनों से भरना होगा। तुम उस जीवन के साक्षी हो जो तुम्हें मिला है, और मैं तुमसे कहती हूँ कि इस जीवन को जियो, पूरी शक्ति से, पूरी हिम्मत से, पूरी खुशी के साथ। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। कभी कभी हमें ऐसे रिश्तों से निकलना होता है जो हमारे लिए विषैले हैं, जो हमारे मन को बोझिल कर देते हैं, जो हमारे अस्तित्व को कमजोर कर देते हैं। वे रिश्ते हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखो, तुम मजबूत हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम अपनी खुशियों के मालिक हो। नए रिश्ते भी तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें सम्मान देंगे, जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारे साथ मिलकर जीवन के हर पहलू का आनंद लेंगे। नए अवसर भी तुम्हारे सामने आएंगे जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आगाह करती हूँ कि जब तुम आगे बढ़ने लगते हो तो लोग और भी ज्यादा विरोध करेंगे, क्योंकि वे डरेंगे तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशी से।